हेलो गाइस, आज आपके सामने क्वेश्चन बी ए सी समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि कोण ए आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है और ए एल लंब है बी सी पर। देखिए आपको ज्ञात क्या है, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, कोण ए समकोण है, अर्थात कोण बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है एंगल बी ए एल आर इक्वल एंगल ए सी बी। ठीक है जी। उपपत्ति में देखिए जरा, आपके पास समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ये हुआ, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज बी ए सी में एंगल ए सी बी प्लस, देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल ए बी एल कहिए या ए बी सी कहिए, एंगल ए बी सी या एंगल ए बी एल इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसमें से एंगल बी ए सी की वैल्यू पहले 90 डिग्री है, तो शेष दो बचे कोणों का योग क्या होगा? 90 अंश होगा। अब इसी प्रकार से क्या देख रहे बेटे आप, इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए एल बी में, ए एल बी में क्या होगा बेटे? कोण ए एल बी 90 डिग्री का है, ए एल बी 90 डिग्री का है, इसलिए इसके शेष दो जो कोण बचे इनका योग भी क्या होगा? 90 अंश होगा। इसलिए कोण बी ए एल प्लस कोण ए बी एल इक्वल टू 90 डिग्री होगा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से आप क्या देख रहे हैं कि इनकी राइट बराबर है, तो इनकी लेफ्ट भी आपस में बराबर होगी। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी एल इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल बी ए एल प्लस एंगल ए बी एल। देखिए इनकी राइट बराबर, तो इनकी लेफ्ट भी आपस में इक्वल होगी। यहाँ देखिए ए बी एल, तो क्या होगा आपका? एंगल ए सी बी आर इक्वल एंगल बी ए एल, और यही आपको सिद्ध करना है। यदि हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करें। बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया, डी तक बढ़ाया गया तथा कोण कोण बी ए सी का समद्विभाजक ए एल बी सी पर मिलती है, ए एल बी सी पर मिलता है। ठीक है जी। अब हमें सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 2 एंगल ए एल सी। ये आपको प्रूव करना, ठीक है जी। अब समीकरण सेकंड से एंगल 2 की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो। देखिए जरा, समीकरण सेकंड से एंगल 2 इक्वल एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए एल सी थर्ड में रखने पर, रखिए 2 मल्टीप्लाई है, 2 को मल्टीप्लाई है और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, रखिए ब्रैकेट में एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए एल सी ब्रैकेट बंद प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी ओपन करिए ब्रैकेट 2 एंगल ए सी डी माइनस 2 एंगल ए एल सी प्लस 2 1 एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखिए जो माइनस का है उसको उधर और उस ए सी डी को इसके पास, तो 2 एंगल ए सी डी माइनस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी और जो इधर से माइनस का 2 एल सी था जब इधर जाएगा तो एंगल 2 एंगल ए एल सी। देखिए 2 एंगल ए सी डी प्लस और एक ए सी डी माइनस, तो क्या रहेगा एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 2 एंगल ए एल सी। और ये बात आपको प्रूव करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर किसी को खड़े पैर फटाफट हार्ट अटैक पड़ जाए, मान लो इसी स्टेडियम में हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम फोन करेंगे, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, डॉक्टर को फोन करेंगे और भागेंगे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई, आपको शायद पता होगा, लेकिन क्या गारंटी है एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएगी? जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़े तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? छाती में एकदम दर्द होगी, एकदम खिंचाव आएगा, किसी एक बाजू में दर्द हो सकती है, मुंह में खिंचाव आ सकता है और एकदम पूरा का पूरा प्रेशर। तो जैसे ही हार्ट अटैक पड़े सबसे पहले हार्ट सेफ पोजीशन, ऐसे बैठ जाओ नीचे, सबसे पहले व्यक्ति को ऐसे बिठा देना है, कुर्सी पे नहीं, मेज पे नहीं, क्योंकि गिर सकता है व्यक्ति। तो सबसे पहले क्या करना है? हार्ट सेफ पोजीशन ये है, इसमें ऐसे बिठा देना है जिसको भी हार्ट अटैक पड़ा है। उसके बाद फटाफट हम सबके घर में एक छोटी सी चीज होती है, बड़ी बहुमूल्य है, और ये है अदरक। इमीडिएटली इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा आपने उसको बोलना है कि आपने इसको चबाना शुरू कर देना है। इतना चबाना है, इतना चबाना है कि आंखों से पानी आ जाए। 2 से 5 मिनट में आंखों से पानी आ जाएगा, समझो आपकी ब्लॉकेज बच गई। सिद्धार्थ शुक्ला, के आप सब जानते हो, वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको हार्ट अटैक पड़ा और प्रॉब्लम हो गई। तो सबसे पहले हार्ट से पोजीशन, फिर आपने खिलाना है अदरक, उसके बाद आप हॉस्पिटल ले जाओ, वैसे ही बच चुका होगा वो, क्योंकि इमीडिएटली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपका वैसोडाइलेशन होकर नसें खुल जाएंगी, तो ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी और आप बच